नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद बैकफुट पर चल रही कांग्रेस के सामने अब आगामी चुनाव को लेकर के कई चुनौतियां हैं। लेकिन इन सब के बीच 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक रखी गई, जिसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनावी परिणामों के बाद इंडिया अलायंस की यह पहली बैठक है। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 19 दिसंबर शायद वो दिन हो सकता है जहां नीतीश कुमार की कुछ ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, जो नीतीश कुमार अपने अंदर लिए बैठे हैं। हालांकि कभी खुल करके सामने बोला नहीं। वहीं इस बैठक ने कांग्रेस पार्टी के सामने अपना कद बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती भी होगी कांग्रेस के सामने, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से क्षेत्रीय दल उसे आंख दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से क्षेत्रीय दलों की अनदेखी की थी, गठबंधन में अब इन्हीं चीजों को लेकर के कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का जो गुस्सा है वो सहना पड़ सकता है। वहीं इस पूरे बैठक में संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने ही विपक्षी गठबंधन की नींव रखी थी। नीतीश ही वो नेता थे जिन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा करने का काम किया। वैसे नेताओं को भी एक साथ एकजुट कर लिया जो शायद कभी एक दूसरे से आमने सामने होने से भी कतराते थे। तब से नीतीश कुमार को विपक्ष में सर्वमान्य नेता के तौर पर देखा जा रहा था। कभी नीतीश कुमार के संयोजक बनने की बात कही जा रही थी तो कभी कुछ कहा जा रहा था। लेकिन पिछले कई दौर की बैठक गुजर जाने के बाद भी नीतीश के हाथ खाली रहे। और तो और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के एंट्री ने नीतीश को साइडलाइन भी कर दिया। शुरू में नीतीश कुमार लीड हीरो की तरह दिख रहे थे इस पूरी विपक्षी एकता गठबंधन की मुहिम में, लेकिन फिर उन्हें सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर समझा जाने लगा। और कहीं ना कहीं इसमें लालू यादव का रोल भी नजर आया, जब लालू ने नीतीश को छोड़ के राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की बात कह डाली और इस काम में लगे भी थे। कांग्रेस के कारण नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक तक नहीं बनाया गया। इससे नीतीश कुमार को बड़ा झटका भी लगा था। लेकिन कांग्रेस के हार के बाद अब जेडीयू में एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिला, जब चुनाव परिणामों के बीच जेडीयू ने कांग्रेस को चिताते हुए नीतीश को सबसे बड़ा नेता बता दिया और साफ कह दिया कि इंडिया की नैया अगर कोई पार लगा सकता है तो नीतीश जी हैं जो पार लगा सकते हैं। अब इसके बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया की बैठक में ऐसे में नीतीश पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार ने इंडिया अलायंस में नीतीश को एक बार फिर से सेंटर में लाकर के खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार ने कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। इन चुनावों में मिली हार के बाद क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि क्षेत्रीय दलों की अनदेखी का परिणाम ही है जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा इन राज्यों में। खैर, अब तमाम बातों पर चर्चा के साथ 19 दिसंबर की बैठक पर सबकी नजर और नीतीश कुमार की इस बैठक से बड़ी उम्मीद लगी है। ऐसे में अब देखना होगा कि इंडिया की इस बैठक में संयोजक से लेकर के सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दों पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहार तक।